उसके कालखंड की प्रगति और 12 जब दूसरा आता है, 17 में तीसरा आता है, और आज तो 2011-12 में 1,77,00,000 का खाद्यान्न प्रोडक्शन और 21-22 में 1,76,00,000 टन का प्रोडक्शन, मतलब 1 लाख टन घटा है। कितना पैसा खर्च किए? पहले दूसरा वाला में तो 1,54,000 करोड़ था, दूसरा वाला कितने का था? तीसरा कृषि रोड में कितना हम लोग खर्च किए थे? शायद अमाउंट देगा तो 1 लाख से तो ऊपर ही होगा। करीब 2.5-3 लाख करोड़ खर्च करके, जिसमें कृषि विभाग अकेले नहीं है, कई विभागों ने मिलकर खर्च किया है। 15-12 विभाग था, हाँ उसको 12 है, लेकिन चलिए सवाल ये नहीं है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, हम तो अपना खर्च कर ही रहे हैं ना, लगातार बढ़ा रहे हैं। कोई भी उत्पादन नहीं बढ़ना चिंता का विषय है। 10 सालों में आबादी का जनगणना होने जा रहा है, तो एक दशक में बिहार की जनसंख्या 25% बढ़ती रही है पहले का, हो सकता है इस बार 22% हो, 20% हो। तो जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, बढ़ती आबादी घटती जोत। तो सवाल यह है कि हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा, तो ये 20% 25% आबादी बढ़ी, उसको भोजन हम कहाँ दे, कैसे देंगे? या दे रहे हैं, बाहर से लाके दे रहे हैं, किसी राज्य का दे रहे हैं। अभी तो गुणवत्ता पे भी तो शुरुआत ही नहीं की हम लोग बिहार में, ये नहीं गुणवत्तापूर्ण भोजन की गारंटी दे रहा है, माल न्यूट्रिशन की, वो तो अभी हमारे लैब से बाहर निकल के लैंड तक गया ही नहीं। और कई जगहों पे हमने देखा, विश्वविद्यालय में जाकर के, केवीके में जाकर के, बहुत सारी चीजें, योजनाएं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वो खेतों तक नहीं पहुंच पाई। बहुत सारी योजनाएं, जिसका हम दिशा गए थे, उनका था कि जो ड्राई लैंड में मक्का, सरसों और सोयाबीन 3 फसल कैसे निकाल रहे हैं। और हमारे यहाँ तो 5-6 जिला ड्राई जिला है, तो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, हो सकता है हमारा डिपार्टमेंट कर ही नहीं रहा है उसमें काम। तो अलग अलग क्लाइमेट, इसीलिए जिला वाइज हम लोग चाहते हैं कोई भी काम हम करने से पहले यहाँ हम जिला स्तर पर ही फीडबैक लेना चाहते हैं हम लोग, कि वो आपके ही असल फीडबैक पर ही हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। एक जो हम कर रहे हैं, जो क्रॉप पैटर्न जो है एग्जिस्टिंग, और उसमें आप क्या चेंज चाहते हैं क्लाइमेट के हिसाब से, जो क्लाइमेट चेंज है या उस इलाके में जो भी समस्या है उसके हिसाब से आप क्या बदलाव चाहते हैं। ये बजट को जो करते रहिएगा, उसको हमको रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है कोई चीज। वो डिपार्टमेंट में बैठे लोग हैं, देखेंगे कितना रुपया भेजे, कितना खर्च किया, क्या हिसाब है। हम इस साल के लिए, अगले साल के लिए तो भी बदल देंगे, पैटर्न ही बदल देंगे। हो सकता है बजट कम दें अगली बार। हम बजट इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि हम बजट देने के बाद भी परिणाम देख लिए कि परिणाम तो निकला नहीं, मेरे 10 साल में कोई उत्पादन बढ़ा नहीं। तो कहीं ना कहीं हम जो जिस मॉडल को लेके आगे जा रहे हैं उसमें हम सेचुरेट कर रहे हैं, और इससे ज्यादा संभावना नहीं है। यही उपाय, यही होगा कारण ना। वो भी बताइए कि नहीं हम लोग उसमें हम बदलाव ला सकते हैं, वो भी अगर आप कह सकते हैं कि नहीं इस काम से बदलाव आ सकता है। अभी तो हम स्टैग्नेंट हैं। 2 कृषि रोड मैप विशेषज्ञों के द्वारा सुझाए गए, वह हम जमीन पर कार्यान्वयन क्यों नहीं कर पाए, उसके लिए भी आप लोग सलाह दे सकते हैं कि नहीं वो रोड मैप में हमसे चर्चा नहीं हुआ था, हमसे पूछा नहीं गया, इसीलिए फेल हुआ। आपका फीडबैक भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने किसानों से भी फीडबैक आप लेते होंगे, क्योंकि आप दिन भर फील्ड में घूमते हैं। कई सवाल है उसी के संदर्भ में, बजट पर तो एकदम भूल जाइए कि फला योजना में इतना रुपया लेगा, इतना खर्च कर दिए, इसकी तो चर्चा ही मत करिए। हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, उसकी कमजोरी, और हम नया क्या चीज कर सकते हैं, ये 2 सलाह हमको चाहिए। फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा हम देश में फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। हम लोग जानते थे कि सबसे कम करते हैं, जब हम डिपार्टमेंट संभाले तो लगा कि सबसे ज्यादा हम ही कर रहे हैं फर्टिलाइजर, मैंने हम खेतों को और खराब कर रहे हैं, सबसे उत्पादन भी नहीं बढ़ा रहे हैं। और जमीन हमारी सबसे अच्छी है, तो महात्मा गांधी ने भी कहा था, या देश के जितने भी कृषि विशेषज्ञ हैं कहते भी हैं कि बिहार में सबसे अच्छा मिट्टी यही है। सबसे अच्छी मिट्टी में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर देके सबसे कम उत्पादन बिहार कर रहा है। तो आप लोग कभी आप लोग गौर से देखिएगा तो लगेगा कि वहीं आप समाधान निकाल लीजिएगा,
ये हमारे मुख्यालय स्तर पे समाधान नहीं निकलेगा, आप वही समाधान निकाल लीजिएगा और आप वहां से मुझे डिमांड करिए कि हमको किस काम के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि परिणाम देना है ना आपको। हम ही थोपना चाहते कि ये ले जाइए योजना, ये ले जाए, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मजबूरन हम लोग ले लेते हैं, नहीं लेंगे तो सवेरे से अखबार में छापेगा कि बिहार में कोई काम नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, मजबूर है। लेकिन हमारी आधी पैसे और तब हम एक कंबाइन करके सभी लोग को सर्कुलेट कर देंगे ताकि तो वो कार्यक्रम है ये हमारे जो आत्मा योजना है। इस अमृत महोत्सव काल में हम इस राज्य के 75 इस तरह से